हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मेसी पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। देखिए, हम लोग सिलेबस में देख लेते हैं सोशल फार्मेसी। ठीक है, सोशल फार्मेसी का हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे और चैप्टर फर्स्ट का पार्ट वन में क्या है, डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। ठीक है, इसके अंदर सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। 3 से 4 टॉपिक है जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होगा, बाकी हम इसको अलग अलग पार्ट्स पे कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर को, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पूरे 5 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे डिटेल में विद नोट्स। ठीक है, पहले चैप्टर में हम समझेंगे कि सोशल फार्मेसी है क्या और इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे। फिर देन अगेन हम लोग चैप्टर सेकंड पे आएंगे और हम एक एक चैप्टर इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ एंड देन चलता रहेगा। हम लोग अपने पहले चैप्टर पे आते हैं, क्या है डेफिनेशन समझते हैं, क्या इंट्रोडक्शन क्या है इसका। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। ठीक है, सोशल फार्मेसी क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। सोशल फार्मेसी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, सोशल, और दूसरा है फार्मेसी। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी फार्मेसी जो कि सामाजिक सोशल लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करे। ठीक है, देखो सोशल फार्मेसी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोशल का मतलब होता है सामाजिक, मतलब जो सोसाइटी में लोग रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सोशल मतलब सामाजिक। और फार्मेसी का क्या मतलब है, फार्मेसी क्या होती है कि मेडिसिन की साइंस है, मेडिसिन का विज्ञान। फार्मेसी का मतलब क्या है, मेडिसिन का विज्ञान, मतलब इसमें हम दवाइयों के बनाने के बारे में, दवाइयों की उपयोग के बारे में, इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें सोशल फार्मेसी का क्या उपयोग है। ठीक है, देखो हम आपको कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं। तो हमने देखा कि सोशल फार्मेसी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब सोशल का मतलब है सामाजिक, मतलब पब्लिक, मतलब लोग। ठीक है, समाज में रहने वाले लोग। और फार्मेसी का मतलब होता है फार्मेसी, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, दवाइयों की साइंस ऑफ मेडिसिन। इसमें हम दवाइयों की साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्पेंसिंग है, इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि दवाइयों की तैयारी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से यूज़ करना या सही तरीके से उनके यूज़ करने की जानकारी देना, ये एक साइंस है, प्रैक्टिस है। ठीक है, जो लोगों की हेल्थ और ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, इसी को हम लोग फार्मेसी कहते हैं। बात समझ में आई? अगर तुम लोग एक डेफिनेशन की बात करो तो क्या है, फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक साइंस है या आर्ट है जो मेडिसिन बनाने, उन्हें पेशेंट तक पहुंचाने और उनके सेफ यूज़ के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब फार्मेसी हम दवाइयों के बारे में नॉलेज लेते हैं, या साइंस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब फार्मेसी का सोशल के साथ क्या रिलेशन है, इस बात को समझो। जब हम इस फार्मेसी का उपयोग सोशल मतलब समाज में रहने वाले लोगों के लिए करें तो ऐसी फार्मेसी को हम लोग सोशल फार्मेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये सोशल फार्मेसी का मतलब क्या है, फार्मेसी है ये। ठीक है, इसका उपयोग हम समाज में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए जो है इस्तेमाल करें, तो ऐसी फार्मेसी को हम क्या कहेंगे, सोशल फार्मेसी। और इस सोशल फार्मेसी का मेन टारगेट क्या होता है, हेल्थ को इम्प्रूव करना। क्या है, हेल्थ को इम्प्रूव करना, मतलब जो समाज में रहने वाले जो पब्लिक है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम फार्मेसी का कैसे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सोशल और फार्मेसी मतलब फार्मेसी का कनेक्शन है सोशल के साथ, किस लिए है, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अभी हम इसको नोट्स में देख रहे हैं, क्या है डेफिनेशन, अब समझ में आ जाएगा सब अपने आप। देखो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो क्या है, सोशल फार्मेसी वह ब्रांच है जो पब्लिक हेल्थ और फार्मेसी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। क्या लिखा है, पब्लिक हेल्थ और फार्मेसी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। देखो हमने यहाँ पे बताया था कि पब्लिक हेल्थ मतलब सामाजिक और फार्मेसी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। ये क्या है, कनेक्शन है। और क्यों बनाती है कनेक्शन,
क्यों बनाती है? हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। किसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने? समाज की हेल्थ को या सोशल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बात समझ में आई? तो यही हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है कि सोशल फार्मेसी वह ब्रांच है जो पब्लिक हेल्थ और फार्मेसी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। यह लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझने और उन्हें सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। मतलब ये क्या है? लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनको समझने और उनको सॉल्व करने, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक पूरा सिस्टमेटिक एक तरीका है कि कैसे लोगों को उनकी बीमारियों के बारे में गाइड करना, उनको अवेयरनेस देना, कैसे वो इन बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे वो इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देना किसका काम है? सोशल फार्मेसी का काम है। ये सब सोशल फार्मेसी के अंदर आता है। जैसे मान लो कि कोई एक पिछड़ा गांव है जिसमें लोगों को कोई नॉलेज नहीं है किसी बारे में। अब वहाँ किसी को बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, या टीबी हो रही है, मलेरिया हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? सोशल फार्मेसी का क्या काम है? कि लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना कि मलेरिया एक बीमारी है जो कि गंदगी से होती है, मच्छरों से होती है। तो आसपास कहीं पानी भरा ना रहने दें, ठीक है। भरे हुए पानी में मच्छर उत्पन्न होते हैं जिनसे हमें मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या गंदगी से ये बीमारी हो सकती हैं। अगर हो गई हैं तो इनके लिए हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं, इनसे कैसे हम ठीक हो सकते हैं, या इस बीमारी के लिए हम कौन सी दवाई ले सकते हैं। समाज में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं या जो जनरल बातें हैं उनको बताना, ये सब किसके अंदर आता है? सोशल फार्मेसी के अंदर आता है, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है? सोशल फार्मेसी का मतलब क्या है? सोसाइटी की हेल्थ को बेहतर बनाने की फार्मेसी। क्या है? सोसाइटी की हेल्थ को बेहतर बनाने की फार्मेसी। तो सोशल फार्मेसी क्या है? सोसाइटी की हेल्थ को बेहतर बनाने की फार्मेसी सोशल फार्मेसी कहलाती है। इसका मेन फोकस लोगों के हेल्थ इशू सॉल्व करना और उन्हें बेटर हेल्थ प्रैक्टिस के लिए गाइड करना है। बात समझ में आएगी कि इसका मेन जो फोकस है वो क्या होता है कि जो सोसाइटी में रह रहे लोग हैं उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनके स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, उनके स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, और इसी के लिए वो उनको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग हेल्थ। ये हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक है। देखिए ये है सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। इस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखो, सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। इस हेडिंग में ये पूछा गया है कि जो सोशल फार्मेसी है, ये जो सामाजिक फार्मेसी है, इसका क्या स्कोप है, क्या उपयोग है, किसका क्या क्षेत्र है, किसमें इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, लोगों की स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में इसका क्या स्कोप है, ठीक है, किसका? सोशल फार्मेसी का। इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि सोशल फार्मेसी को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, जैसे सोशल फार्मेसी हमने क्या बताया कि सोशल फार्मेसी क्या है? सोसाइटी की हेल्थ को बेहतर बनाने की फार्मेसी या सामाजिक फार्मेसी, ठीक है। जैसे हम लोगों में क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, क्लिनिकल फार्मेसी होती है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है कि हॉस्पिटल की फार्मेसी के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। क्लिनिकल फार्मेसी में हमें क्लिनिकल जो क्लिनिक पे लोग बैठते हैं, उनके प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रकार की फार्मेसी पढ़ाया जाता है। एक होती है रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी में क्या होता है? डिस्पेंसिंग्स पढ़ाई जाती है कि कौन सी दवाइयाँ कैसे देनी है प्रिस्क्रिप्शन के साथ, ये है सब। तो अलग अलग प्रकार की फार्मेसी होती हैं। उसी प्रकार से एक सोशल फार्मेसी होती है। सोशल फार्मेसी का क्या काम है? सामाजिक फार्मेसी, ठीक है। समाज में रह रहे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने की फार्मेसी। उनको क्या क्या जनरल गाइडलाइंस देनी है, उनको क्या क्या बातें बतानी है, किस तरीके से उनकी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार की फार्मेसी को हम लोग सोशल फार्मेसी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी सोशल फार्मेसी का लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्कोप है, ठीक है। कैसे एज अ डिसिप्लिन वो कैसे काम करेगी, और ठीक है, और इनका स्कोप क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, जो कि यहाँ पर हेडिंग भी है, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सोशल फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है जो सोसाइटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फार्मेसी और पब्लिक हेल्थ के टूल्स का यूज़ करती है। इसका काम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इस बात का सीधा मतलब यह है कि हम क्या करते हैं कि सोशल फार्मेसी क्या है? एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम सोसाइटी की हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? फार्मेसी टूल्स का यूज़ करते हैं।
ठीक है, क्या है, पब्लिक हेल्थ के टूल्स यूज़ करते हैं। टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, देखो फार्मेसी टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, इस बात को डिटेल में समझो। क्या है, जैसे मान लो हमें पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो सोशल फार्मेसी क्या करेगा, फार्मेसी के कौन कौन से टूल्स यूज़ करेगी, फार्मेसी TOOLS, ठीक है। फार्मेसी टूल्स जैसे जैसे डायबिटीज चेक करने वाली मशीन है, डायबिटीज़ मशीन है, ठीक है, थर्मामीटर है, ऐसे बहुत सारे, पल्स मीटर है, और ज़रूरी नहीं टूल्स ही हैं, बहुत सारी ऐसी फार्मेसी में ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल क्या करते हैं, पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, किसका इस्तेमाल करके, फार्मेसी का टूल का इस्तेमाल करके। तो ये क्या है, फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन है, ठीक है, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। ये बिल्कुल समझ में आ गया कि सोशल फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा एक फील्ड है जिसमें हम सोसाइटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फार्मेसी और पब्लिक हेल्थ के टूल्स का यूज़ करते हैं। इसका काम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी देना और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। देखो पहला क्या है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, जन स्वास्थ्य शिक्षा। ये डिसिप्लिन लोगों को मेडिसिन का सही यूज समझाना और हेल्थ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करता है कि लोगों को दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, ठीक है, किस किस टाइम लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक है, दतून करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा आंवला खाना चाहिए, और सब्जी के साथ जो है फल खाने चाहिए, मतलब सलाद खाने चाहिए, ठीक है। फल हमें सुबह सुबह खाने चाहिए, सुबह जूस, दोपहर को मट्ठा, शाम को दूध। कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, इस प्रकार की बातें बताना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना है, इस बात को समझाना, ये सब क्या है, सोशल फार्मेसी है, डिसिप्लिन है, ठीक है। ये सोशल फार्मेसी का एक पार्ट है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना कि कैसे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ठीक है। दूसरा इनका क्या काम है, क्या उपयोग है, बिहेवियरल स्टडीज़, व्यवहारिक अध्ययन करना। देखो लोग मेडिसिन और हेल्थ सर्विस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इसे समझना इस फील्ड का एक पार्ट है कि लोग कैसे मेडिसिन और हेल्थ सर्विस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि इस चीज़ को बारे में समझना और उनको डिटेल में स्टडी करना भी इसका एक पार्ट है। तीसरा क्या है, हेल्थ पॉलिसीज़, स्वास्थ्य नीतियाँ। देखो लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट भी नई हेल्थ पॉलिसीज़ लेकर आता है, जिनसे लोगों को स्वास्थ्य को और ज़्यादा इम्प्रूव करा जा सके। जैसे तुमने देखा होगा कि जब टीबी की महामारी बहुत ज़्यादा फैली थी, टीबी वायरस फैला था, तो टीबी के बहुत सारे प्रचार चले थे, टीबी की वैक्सीनें लगी थी। एक समय पोलियो का वायरस आया था, तो छोटे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी गई थी, पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया था। इस प्रकार की सरकार बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज़ निकालती रहती है, ठीक है, जिससे क्या कहूँ, सोशल की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। तो वही बात है, सोशल फार्मेसी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करती है। ये जो सोशल फार्मेसी है वो पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए वो पॉलिसीज़ डेवलपमेंट करती है, नई पॉलिसीज़ बनाती है, नए पॉलिसीज़ बना के जो है लोगों की हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। ये भी इसका एक काम है, ये इसका काम है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कि इसके क्या क्या स्कोप हैं, स्कोप क्या क्या है, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, ठीक है। ये जो सोशल फार्मेसी है या जो सामाजिक फार्मेसी है, इसके क्या क्या स्कोप हैं। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, किसी चीज़ का दायरा। इस सोशल फार्मेसी के क्या क्या दायरे हैं, क्या क्या काम है, क्या क्या यूजेस है, इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है सोशल फार्मेसी का, ठीक है, या इसके क्या क्या काम है, ठीक है। किस चीज़ में इसको पढ़ेंगे हम लोग, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना या लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना, ठीक है, ठीक करना और बेहतर बनाना। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है या क्या क्षेत्र है, इस चीज़ को हम लोग अगला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो देखो सोशल फार्मेसी का स्कोप बहुत ब्रॉड है और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट पर होता है, ठीक है, इससे होता है। यह जो भी बात है, पहला क्या है,
हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स क्या होता है कि सोशल फार्मेसी में लोग क्या करते हैं, समाज की स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स क्या होते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाता है। तुमने देखा होगा कि गांव-गांव में लोग आते हैं, कैंप लगाते हैं, कैंप लगाने के बाद वहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, ये बीमारी ऐसे होती है, हमें हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, शाम को तो सोते समय मच्छरदानी लगानी चाहिए क्योंकि मच्छरों से मलेरिया होता है। इस प्रकार की जो जनरल जानकारी है वो हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा दी जाती है। देखो इस नोट्स में लिखा है, यह कैंपेन्स डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए चलाए जाते हैं। किस लिए चलाए जाते हैं ये? डिजीज़ मतलब बीमारी, डिजीज़ के प्रिवेंशन मतलब बीमारियों से बचने के लिए चलाए जाते हैं। कैसे हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू और कोविड-19। मलेरिया किससे होती है? मच्छरों से होती है। तो बताते हैं लोग, गाँव-गाँव में कैंपेन लगाते हैं कि हमेशा मच्छरदानी में सो, मच्छरों को ज़्यादा पैदा ना होने दो, कहीं आस-पास पानी भरा है तो गड्ढे में पानी ना भरो या वहाँ पर केरोसिन ऑयल डाल दो। कुल मिला के कुछ भी करो, मच्छरों की पैदावार कम करो क्योंकि मच्छरों से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है। या जैसे कोविड-19 जब आया था तो इसमें लोगों को बताया जा रहा था कि किसी भी चीज़ को ना छुओ, 1 मीटर की दूरी बनाए रखो, बार-बार अपने हाथ धुलो, मास्क हमेशा पहनो। ये भी जो बीमारी है या ये जो वायरस है वो एक दूसरे के छूने से भी फैलता है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो हम लोग को हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन से दी जाती है, ठीक है। ये सोशल फार्मेसी का स्कोप है। दूसरा स्कोप क्या है? रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का उचित उपयोग। देखो तुम्हें जानकारी तो दे दी बीमारियों के बचाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये बीमारी इन चीज़ों से होती है, इनसे ऐसे बचना चाहिए, लेकिन बचाव तो ज़रूरी है। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है या किसी को मान लो मलेरिया हो गया है तो उसको मलेरिया को ठीक कैसे किया जाएगा, वो दवाइयों लेने का जो सही तरीका है वो भी बताना एक सोशल फार्मेसी का ही पार्ट है। देखो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब है दवाइयों का उचित उपयोग। जब तक दवाइयों का उचित उपयोग तुमको नहीं पता होगा तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते हो। दवाइयों को सही टाइम पे लेना, कुछ दवाइयाँ सुबह ली जाती हैं, कुछ खाली पेट ली जाती हैं, कुछ खाना खाने के बाद ली जाती हैं, ठीक है। दवाइयों की अपनी एक डोज है, ठीक है। जब तक उनका उचित उपयोग नहीं तुम्हें आएगा तब तक तुम ठीक नहीं होगे या तुम्हें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यह सोशल फार्मेसी इंश्योर करती है कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली या गलत मेडिसिन का यूज़ ना करें। उन्हें सही, देखो दवाइयों को सही डोज में लेना, कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी दवाई नहीं लेनी है, इस प्रकार की जो जितनी भी जानकारी है वो सोशल फार्मेसी ही इंश्योर करती है, बताती है हमको, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स। इस बात को समझो, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स या लोगों का समूह या कह लो कि समुदाय, और पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है भागीदारी, मतलब समुदाय की भागीदारी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, जैसे लोगों का एक समूह, जैसे 10 लोग मिल गए, ठीक है, 10 लोगों का एक ग्रुप बन गया तो वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी कहलाएगी। जब 20 लोगों का ग्रुप बन गया जो किसी एक काम को परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या होगी? कम्युनिटी होगी। अच्छा, इस कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेंट मतलब भागीदारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे तुमने कोई चीज़ बताई, अब उस चीज़ में लोग माने भी तो उस चीज़ को, यही तो होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेंट। अब तुम बताया जा रहे हो कि जो है मच्छरदानी लगाकर सो और हाइजीन मेंटेन करो, हाथ धोकर खाना खाओ, लेकिन कोई कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है, भागीदारी ले ही नहीं रही है, तो इस बात का क्या फ़ायदा? जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भागीदारी में शामिल नहीं होंगे, तब तक लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, समुदाय की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हाइजीन और सैनिटाइजेशन जैसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के लिए लोगों को इन्वॉल्व करना, ठीक है, लोगों को अपने साथ जोड़ना। तुमने देखा होगा कि गांधी जी ने क्या चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान चलाया था कि जितनी ज़्यादा स्वच्छता होगी उतना ही देश हमारा अच्छा लगेगा, और जितनी ही स्वच्छता होगी बीमारियाँ उतनी कम होगी। गंदगियों से बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, इसलिए गांधी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, और इस अभियान में लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को क्या बताएगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेंट। बहुत सारी इसमें कम्युनिटी हैं जो स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हैं। फोर्थ इसका क्या है? डिजीज़ प्रिवेंशन, रोगों की रोकथाम। ये भी सोशल फार्मेसी का स्कोप है। भाई जब तक
बीमारियों को रोकने के लिए कोई एक डिसिप्लिन नहीं बना होगा या कोई एक नियम नहीं बना होगा, तब भी तुम समाज की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करोगे? इस बात को ऐसे समझो, ये डिसिप्लिन देखो नोट्स में, ये डिसिप्लिन एजुकेट करता है कि डिजीज़ कैसे फैलती है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। लोगों को घर घर जाकर यह बताना या कैंप लगाना और उनको बताना कि कोई भी डिजीज़ या कोई भी बीमारी कैसे फैलती है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में जानकारी देना भी सोशल फार्मेसी का एक स्कोप है। 5वां क्या है? कोलैबोरेशन विद अदर सेक्टर्स। कोलैबोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ या किसी समुदाय के साथ, किसी के साथ मिल लेना, आपस में जो है कोलैबोरेट कर लेना। अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग, इसका मतलब कोलैबोरेशन विद अदर सेक्टर है अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग, बाकी क्षेत्रों के साथ जैसे गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के इनिशिएटिव्स पर काम करना। इस बात को ऐसे समझो तुम, समाज की स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे पॉलिसीज चलाती है, बहुत सारे अभियान चलाती है, कुछ प्राइवेट भी जो है सेक्टर इस पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनजीओज़ हैं, ये सब मिलकर काम क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं? सोसाइटी की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे तुमने देखा होगा एनजीओज़ होते हैं, ये एनजीओज़ भी लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं। ये सब क्या करते हैं? सोशल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये सब मिल के काम करते हैं और इनका काम क्या होता है? पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? एनएचएम है, एनएचएम में लोग भागीदारी लेते हैं। इनका बस एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके हम समाज की स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए तुमने देखा होगा गांव-गांव में सीएससी, पीएचसी, ये छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स जो खुलते हैं और ये समाज में लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनकी जो बीमारियां हैं उनको गाइड करते हैं उनको। कुल मिला के इस सोशल फार्मेसी का मतलब यही है कि किसी भी तरीके से हम जो समाज है या जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, यही है सोशल फार्मेसी। बस सोशल फार्मेसी में ये बताती है कि कैसे हम समाज के लोगों की हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। क्या है रियल लाइफ एग्जाम्पल? देखो, जैसे कोविड-19 के टाइम पर फार्मासिस्ट ने लोगों को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने, वैक्सीनेशन अवेयरनेस स्प्रेड करने और पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो क्या हुआ था, जब कोविड-19 आया था तो क्या हुआ कि जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने लोगों को अवेयरनेस की, उन्होंने अवेयर किया, बताया कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, ये वायरस कितने दिनों तक ज़िंदा रहता है, वायरस है क्या, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, क्या दिक्कतें होंगी, लोगों को दवाई दी, वैक्सीन लगाई। ये सब काम किया किसने किया? ये फार्मासिस्ट लोगों ने किया, ठीक है। तो ये क्या है, क्यों किया गया? ये सोशल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? सोशल की हेल्थ को या समाज की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। देखो ये सोशल फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। बात समझ में आई? अब लास्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। भाई जो फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल है, उसका क्या योगदान है, किस में योगदान है? पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत शॉर्ट में हम बहुत एकदम बिल्कुल हल्के में लेकर चलेंगे इसको, हम टॉपिक को, क्योंकि इसमें जब तुम नोट्स को पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला रोल क्या है? हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को प्रमोट करना। फार्मासिस्ट लोगों को एजुकेट करते हैं और हेल्थ लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि कैसे तुम जो है अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? अवेयरनेस कैंपेन लगाते हैं, गांव-गांव जाकर कैंपेन करते हैं, टेंट लगाते हैं, उसमें लोगों को गाइड करते हैं कि जो है डायबिटीज़, मोटापा जैसे डिजीज़ के लिए बताते हैं कि मोटापा ना लाने दें, मोटापा बहुत सारी बीमारियों को लाता है, डायबिटीज़ को कैसे ठीक करें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस प्रकार की चीज़ों को लोगों को अवेयर करते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम तुमने देखा होगा, गाँव में लोग पोलियो की वैक्सीन लगाने आते हैं, अलग-अलग प्रकार की वैक्सीन लगाने आते हैं। क्यों वैक्सीन लगाने आते हैं? ताकि बीमारियाँ उनको
ना घेर सकें। जैसे डिजीज़ प्रिवेंट, बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन का प्रमोशन करना। बात समझ आ गया। दूसरा इनका क्या काम है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट का क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है। दूसरा जो रोल है फार्मासिस्ट का वो है डिजीज़ प्रिवेंशन। क्या मतलब है, इसका मतलब है बीमारियों की रोकथाम। देखिए जैसे फार्मासिस्ट का जो मेन रोल है वो वास्तव में यही है कि वो बीमारियों को होने ही ना दे, या बीमारियों को होने से पहले ही रोक ले। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन, मतलब बीमारियों की रोकथाम। इसी बात के लिए फार्मेसी का एक बहुत ज़्यादा जो है फेमस क्वाट है, उस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब है बीमारी के इलाज से बेहतर है उस बीमारी से बचाव करना। मतलब इलाज, आप देखो कोविड के समय में हम लोगों ने क्या किया था। देखो क्या हुआ था कि कोविड जब फैल रहा था तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि हमें कोविड ना हो, उससे बचाव कर रहे थे। क्योंकि अगर कोविड हो गया है तो इलाज करना वो तो अलग बात है। हम लोग यही प्रयास करते हैं, फार्मासिस्ट लोगों का यही प्रयास रहता है कि उस बीमारी को होने ही ना दें। ठीक है, प्रिवेंशन करना, डिजीज़ प्रिवेंशन करना, बीमारी की रोकथाम, कि बीमारियां ना हो। ठीक है, क्योर होना अलग बात है, बीमारियां हो ही ना। अब बीमारियां ना हो, उनमें 3 बातों का मुख्य काम है। पहला काम क्या है, हाइजीन एजुकेशन। जो है फार्मासिस्ट का रोल है कि वो लोगों को 3 बातें जो है बताए। किस बात के लिए, प्रिवेंशन, डिजीज़ को रोकने की रोकथाम के लिए। इनमें कौन सी 3 मुख्य बातें हैं, पहला है हाइजीन एजुकेशन। हाइजीन एजुकेशन में क्या होता है कि लोगों को समझाया जाता है कि हाइजीन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हाइजीन से मतलब यह है कि जैसे फार्मासिस्ट बताएगा कि हमें हाथ धो के हमेशा खाना खाना चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। जब कोविड आया था तो जो है फार्मासिस्ट और डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस जारी की थी कि हमें 1 मीटर दूर रहना है, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, हैंड वॉश हमेशा करने हैं, और आइसोलेशन में रहना है, किसी से मिलना नहीं है। ये सब क्या है, और हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो कौन से किसके अंदर आती हैं, हाइजीन एजुकेशन के अंदर आती हैं। देखो इसमें क्या है, हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, हर चीज़ को साफ़ सफाई में रखो। दूसरा क्या है, दूसरी बात हमें क्या करनी है, स्क्रीनिंग सर्विस। स्क्रीनिंग सर्विस का मतलब ये होता है, स्क्रीनिंग मतलब जाँच करना। अब दूसरा काम क्या है कि हमें पहले से ही अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए। जैसे हमें कम से कम साल में 1 बार अपने लीवर का टेस्ट करा लेना है, अपने ब्लड का टेस्ट करा लेना है, शुगर चेक करा लेनी है, बीपी टाइम टू टाइम चेक कराते रहना है। क्योंकि ये चीज़ें टाइम टू टाइम चेक कराने से तुम अपनी बीमारियों को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हो, पहले ही डायग्नोस कर सकते हो। जैसे अगर किसी का जो है बीपी बढ़ा रहता है तो बीपी बढ़ा रहता है और पहले ही पता लग गया तो तुम उस चीज़ को क्योर कर सकते हो। हो सकता है कि ये बढ़ रहा है बीपी आगे चल के कोई नई बीमारी बना ले। ठीक है, तो टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग सर्विस जो है प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जो है अपना ग्लूकोज लेवल, अपना बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें चेक कराते रहना चाहिए। थर्ड, फार्मासिस्ट का क्या है योगदान, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स। अब प्रिवेंटिव मेडिसिन्स कौन सी मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि बीमारियों को होने से बचाती हैं। ठीक है, जैसे ये हमको बहुत ज़रूरी है। जैसे ओआरएस का मतलब क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब लोगों को डायरिया हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तब हम लोगों को ओआरएस पीने को कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन में आती हैं मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं उनको होने से बचाने के लिए हम लोग मल्टीविटामिन्स देते हैं। जैसे मान लो अगर किसी को विटामिन ए की कमी है बॉडी में, तो उसको क्या बीमारी आएगी, क्या दिक्कत होगी, उसको रतौंधी की समस्या होगी, उसको रात को दिखेगा नहीं। और जो रात को नहीं दिख रहा तो मतलब क्या है, उसको विटामिन ए की कमी है। अब यहाँ पर जो है मल्टीविटामिन अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो उसको विटामिन ए की पूरी हो जाएगी कमी, और उसको रात को दिखने लगेगा, मतलब जो उसकी जो दिक्कत थी वो ठीक होने लगी। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो इसलिए हमें अपनी हेल्दी डाइट बनानी चाहिए, और साथ ही में अगर ज़रूरत हो तो मल्टीविटामिन्स का यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, ये कोई और दूसरा जो फार्मासिस्ट का रोल है वो क्या है, डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारियों की रोकथाम, कैसे बीमारियों को रोका जाए, होने से ही रोका जाए। ठीक है, थर्ड स्कोप क्या है, पेशेंट केयर। अब पेशेंट की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, मरीज की देखभाल करने का। इसमें क्या है, पेशेंट को उनकी मेडिसिन का सही यूज समझाना और ट्रीटमेंट इंश्योर कराना, ये भी बहुत ज़रूरी है। भाई किसी पेशेंट को अगर सही से दवाई लेना ही नहीं पता होगा तो वो ठीक नहीं होगा, या वो ठीक होगा तो बहुत समय में ठीक होगा, या ये भी हो सकता है कि उस दवाई का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए फार्मासिस्ट का रोल क्या है, पेशेंट केयर, मरीजों की देखभाल करना।
तुमने देखा होगा कि ये मरीजों की देखभाल करते हैं, पेशेंटों को गाइड करते हैं कि ये दवाई सुबह लेनी है, ये दवाई शाम लेनी है, ये जो है खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, और उस बीमारी के बारे में समझाना, बताना कि क्या खाना है, क्या परहेज़ करना है, ये सब क्या आता है, पेशेंट केयर के अंदर आता है। और ये किसका काम है, एक फार्मासिस्ट का काम है, रोल है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, जैसे प्रॉपर मेडिसिन यूज़, सही दवाई कैसे खानी है इसके बारे में बताना, कौन सी किस डोज में है, काउंसलिंग, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डोजेस क्या हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करते रहना, देखते रहना, गाइड करते रहना कि तुमने दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी, या तुम्हारा बीपी सही है, ग्लूकोज लेवल सही है, ये सब चीज़ें जो है मॉनिटरिंग के अंदर आती है। ये भी एक फार्मासिस्ट का रोल है। अब नेक्स्ट रोल क्या है फार्मासिस्ट का, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। क्या होता है कम्युनिटी इनिशिएटिव्स का मतलब ये होता है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं या जो समाज में जो लोग हैं, उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है या जो दिक्कतें हैं उनको पता करना और उनको उसको सॉल्व करने में मदद करना। जैसे हर समाज की कोई ना कोई समस्या होती है, पता लगा किसी समाज में जो है मलेरिया ज़्यादा फैलता रहता है, वहाँ जल्दी लोग बीमार होते रहते हैं, तो क्या करते हैं ये फार्मासिस्ट लोगों का काम है कि उस एरिया में पता करना कि यहाँ मलेरिया क्यों फैलती है या लोग यहाँ बीमार क्यों रहते हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को सॉल्व करना, या जो भी कम्युनिटी की जो दिक्कतें हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको पता करना और उनको सॉल्व करना। जैसे फैमिली प्लानिंग गाइडेंस कि वो अपनी फैमिली को कैसे प्लान करें, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और फिर उनके जो है 4-5 बच्चे हो जाते हैं, 6 बच्चे हो जाते हैं, वो चाहते नहीं थे लेकिन उनके बच्चे हो गए। तो इस प्रकार से लोगों को गाइड करना फैमिली प्लानिंग के अंदर कि हमारे पास कंट्रासेप्टिव्स भी हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, या हम अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे जो है दूर करें, ठीक है। इस चीज़ों को गाइड करना भी फार्मासिस्ट का ही एक रोल है। दूसरा क्या है, तम्बाकू अल्कोहल अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना कि ये जो अल्कोहल है या जो दारू है या जो तम्बाकू है वो कितनी नुकसान है, इससे हमें क्या दिक्कतें होती हैं। और तीसरा क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई है तो उसमें जो है फार्मासिस्ट का भी एक रोल बनता है, एक अधिकार है फार्मासिस्ट का या कर्तव्य है कि वो लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। जैसे तुमने देखा होगा कि अभी कोविड-19 जैसी जो है इमरजेंसी आई थी तो उसमें फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा था। फार्मासिस्ट ने ही गाँव के क्षेत्रों में लोगों को दवाइयाँ दी या लोगों को जो है गाइड किया और ट्रीट किया, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इस बात का, कंक्लूजन ये है कि फार्मासिस्ट केवल मेडिसिन देने वाले नहीं बल्कि हेल्थ एजुकेटर और पब्लिक हेल्थ लीडर हैं जो लोगों की हेल्थ बेटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मासिस्ट का सिर्फ काम दवाई देना ही है, ठीक है। फार्मासिस्ट का काम दवाई देने के साथ साथ लोगों को एजुकेट करना, उनकी देखभाल करना, ठीक है, और उन्हीं को पब्लिक हेल्थ का लीडर भी कहा जाता है क्योंकि यही स्वास्थ्य के मेन जिम्मेदार हैं। ये हो गए जो है फार्मासिस्ट के रोल, ठीक है। सोशल फार्मेसी में इनको हम अभी चार्ट के फॉर्म में तुमको बना के दिखा दे रहे हैं, इस चार्ट को नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। ये रहा तुम्हारा चार्ट, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सोशल फार्मेसी, ठीक है। क्या है, हेल्थ को प्रमोट करना, पेशेंट की केयर करना, डिजीज़ की रोकना, ठीक है, और कम्युनिटी इनिशिएटिव है, हाइजीन की एजुकेशन कम्युनिटी देना, ये सब चीज़ें जो है रोल है फार्मासिस्ट के, ठीक है। इस चार्ट को बना लेना। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे सेकंड टॉपिक, कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ, WHO डेफिनेशन और ये डायमेंशन डिटर्मिनेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाकी के इस चैप्टर के जो है ये नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। वहाँ पर इस चैप्टर की क्विज भी मिल जाएगी जो आपको एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दी जाएगी। अभी से तैयार करते चलो, तैयारी वहीं पर होगी, और कोई डाउट है तो हमारे वहीं चैनल पर पूछ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।